हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं प्री पेनिट्रेशन चेंजेस, यानी कि प्रवेश पूर्व परिवर्तन। तो जो पैथोजन यानी कि वही बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ठीक है। तो ज्यादातर बीमारियां फंगस की वजह से होती हैं, तो हमने यहाँ पे फंगस को लिया है। फंगस को लेके हम सारी पैथोजेनिसिटी को हम सही से समझेंगे। तो फंगस के जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं किस पे? होस्ट की सरफेस पे। होस्ट का मतलब वही प्लांट की बात कर रहे हैं। होस्ट यहाँ पे क्या है? पौधा है हमारा। होस्ट मतलब जिसके ऊपर बीमारी आके जाएगी। तो उसकी जो सरफेस है, पौधे की ऊपर की सरफेस पे यहाँ पे ये पैथोजन आके गिर गया। अब वो क्या करेगा? इसके अंदर एंट्री करने की कोशिश करेगा। तो पौधा भी तो अपने आप को बचाव करेगा। तो उस वजह से क्या होगा? यहाँ पे कुछ फैक्टर्स अप्लाई होंगे। अप्लाई कैसे होंगे? कि स्पोर के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। ये जो स्पोर है, ये क्या है? स्पोर है। स्पोर के अंदर में कुछ परिवर्तन आएंगे। दूसरा क्या है? फिजियोलॉजिकल फैक्टर। वातावरण के परिवर्तन के साथ में स्पोर में कुछ देखा जाएगा। जैसे मॉइस्चर है। मॉइस्चर का मतलब होता है नमी। कोई नमी अगर ज्यादा है ये स्पोर के लिए फायदेमंद है, और नमी अगर बिल्कुल नहीं है तो नुकसान करेगा। टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो स्पोर को नुकसान होगा, और टेम्परेचर अगर ऑप्टिमम है, कम है, यानी कि लगभग रूम टेम्परेचर है, 25 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है, तो स्पोर उसमें ज्यादा एक्टिव होगा। तो इसीलिए जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं उनका दोनों तरीके से काम करते हैं। वो फायदा भी पहुंचा सकते हैं और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, और मध्यम भी रह सकते हैं। तो ऑप्टिमम कंडीशन स्पोर के लिए बहुत फायदेमंद होगी। फिर इसमें है राइजोस्फीयर और फिलोस्फीयर। अगर बीमारी जड़ से हो रही है, पौधे की जड़ में बीमारी लग रही है, तो राइजो का मतलब होता है रूट। तो रूट के आसपास का जो हिस्सा है उसका वातावरण कैसा है। और अगर पत्ती से हो रही है तो फिलोस का मतलब होता है पत्ती। तो पत्ती के आसपास का जो वातावरण है वो कैसा है। अब हम आते हैं पेनिट्रेशन प्रोसेस में। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा लिखा हुआ है। आप इसको आसानी से पढ़ भी सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली डायग्राम पे ले चलता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके आराम से इसको पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक ये लीफ का डायग्राम बनाया है, और इसमें एक ये स्पोर है ना। ये जो स्पोर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर दूं। जो ये जो स्पोर है, यहाँ पे कुछ स्टोमेटा दिखाए गए हैं। तो स्टोमेटा क्या होता है? नेचुरल ओपनिंग होती है। पौधों में स्टोमेटा तो होंगे ही, तो स्टोमेटा से होते हुए इसका जो माइसीलियम है वो अंदर ग्रो कर जाता है। तो ये तो हो गया पहला स्टेप कि स्पोर यहाँ पे गिरा और उसने अपना माइसीलियम यहाँ से एंट्री करने के लिए बढ़ाया, है ना। तो अब इस वाले डायग्राम में हम आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है, आप इसको देख सकते हैं। ये एक स्पोर है और इससे प्राइमरी जर्म ट्यूब निकल रही है। प्राइमरी जब जर्म ट्यूब निकलेगी तो प्राइमरी जर्म ट्यूब से यहाँ पे मतलब अभी ये देखिए, ये बाहर की वॉल है प्लांट की, और ये स्टोमेटा है ना। तो स्टोमेटा तो खुले हुए रहते ही हैं, तो वहां से स्पोर का अंदर घुसना, माइसीलियम का अंदर घुसना बड़ा आसान होता है। वहां से एंट्री करना बड़ा आसान है। तो स्टोमेटा के बाहर में यहाँ पे क्या होता है, एक एप्रिसोरियम का फॉर्मेशन होता है। एप्रिसोरियम क्या है? एक बड़ा सा वेसिकल है, एक बड़ा सा ऐसे गुब्बारा टाइप में यहाँ पे बन जाएगा। स्पोर के अंदर का जितना भी मटेरियल है वो निकल के यहाँ पे आ जाएगा। जब जैसे ही यहाँ पे मटेरियल आ जाएगा, फिर उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे एक सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि यहाँ पे एक वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा, एप्रिसोरियम से एक यहाँ पे अंदर की तरफ में इसका फॉर्मेशन होगा एक ट्यूब का, जिससे कि स्टोमेटा के अंदर में एक वेसिकल बन जाएगी। तो ये जो वेसिकल है ये स्टोमेटा के अंदर बन जाती है। इसको हम कहते हैं सब स्टोमेटल वेसिकल, ठीक है। तो अब ये जो पहले जर्म ट्यूब थी वो बाहर की तरफ थी, लेकिन अब वो क्या है, सारा मटेरियल कहाँ पहुंच गया है? प्लांट के अंदर में, यानी कि लीफ के अंदर पहुंच गया है। अब अंदर पहुंचने के बाद में इससे क्या होता है, इससे जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो पहले एक जर्म ट्यूब बनी थी जो प्लांट की सरफेस के बाहर बनी थी। अब जो जर्म ट्यूब बनेगी वो प्लांट के अंदर बन रही है। तो इसी को हम कह रहे हैं सेकेंडरी जर्म ट्यूब। अब क्या होता है, ये जो जर्म ट्यूब्स हैं ये प्लांट की सेल तक जाएंगी और सेल के बाहर भी रहेंगी, और कुछ जर्म ट्यूब सेल के अंदर रहेंगी। जो जर्म ट्यूब सेल के अंदर रहेगी वो सेल के अंदर का जो मटेरियल है
उस मटेरियल को एब्जॉर्ब करेगी, तो इसको हम यहाँ पे कहेंगे हॉस्टोरियम। हॉस्टोरियम क्या करता है कि अंदर का जो मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसको सोखेगा। तो जब मटेरियल अंदर का सोखेगा तभी तो उसकी ग्रोथ होगी। उसको खाना कहाँ से बनाएगा? वो तो खाना खुद बना नहीं रहा है, तो पौधे को नुकसान करके ही तो मटेरियल लेगा। तो वो सेल के अंदर घुस जाएगा और एक होगा, एक जर्म ट्यूब बाहर की तरफ भी रहेगी जो दूसरी सेल्स तक पहुंचेगी, और जैसी सेल तक पहुंचेगी वैसे ही वो सेल के अंदर एंट्री मार के और वहां पे हॉस्टोरियम का फॉर्मेशन करेगी। इस तरीके से बीमारी पौधे के अंदर में ग्रो करती है। अब ये तो हो गया पेनिट्रेशन का प्रोसीजर। अब हम समझते हैं पेनिट्रेशन के बाद का क्या प्रोसीजर है। तो पेनिट्रेशन के बाद में क्या होगा? डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द पैथोजन। पैथोजन अपनी ग्रोथ को बढ़ाएगा, है ना। बढ़ाने के बाद में क्या होगा? पैथोजन सीक्रेट सब्सटेंस। कुछ पैथोजेंस होते हैं वो कुछ ना कुछ नुकसानदायक केमिकल छोड़ेंगे। पौधा भी तो उससे लड़ेगा ना, तो पौधे को नुकसान पहुंचाने के लिए वो कुछ ना कुछ उसमें खराब सी चीजें उसमें डालेंगे। तो उसमें कुछ एंजाइम हो सकते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हो सकते हैं। टॉक्सिन्स मतलब नुकसान करने वाले ऐसे जहरीले पदार्थ, है ना। कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स हो सकते हैं, जैसे हार्मोन्स होते हैं, है ना। तो इसको मैं डिटेल में अभी बताऊंगा आपको। तो जो सब्सटेंस हैं चेंजेस द फिजियोलॉजी। अब ये जो एंजाइम, टॉक्सिक और ये हार्मोन्स पौधे के अंदर में किसने डाल दिए? उस पैथोजन ने पौधे के अंदर में डाल दिए। अब उससे क्या होगा? पौधे के अंदर में कुछ फिजियोलॉजी, कुछ एनाटॉमी और कुछ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से पौधे के अंदर कुछ दिखने में, पौधे में कुछ परिवर्तन आने लगेंगे। पौधा बाहर देखने में सही नहीं लगेगा, हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर बीमारी हो गई है। एनाटॉमी मतलब पौधे की जो सेल्स हैं, अंदर के पौधे के टिश्यू हैं, उनमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। फिजियोलॉजी यानी कि पौधे के जो कार्य करने के तरीका है ना, फोटोसिंथेसिस है या और कोई ऐसा प्रोसीजर है, उसमें नुकसान होगा, उसमें बाधा उत्पन्न होगी। तो उससे हम समझ जाएंगे कि पौधे के अंदर कोई भी डिजीज हो गई है। ये सभी सिम्टम्स हो जाएंगे पौधे के। कोई सिम्टम्स होते हैं ना, सिम्टम का मतलब कि देख के जिसको डॉक्टर जाता है ना, देखता पहले बुखार है कि नहीं है तो समझ जाता है कि हाँ कोई बीमारी हो गई है। तो इसी तरीके से जो चेंजेस आते हैं वही पौधे में सिम्टम्स का कार्य करते हैं। अब क्या होगा? ये जो कुछ एंजाइम्स रिलीज किए जाएंगे, जैसे क्यूटिनेज है तो क्यूटिन को तोड़ने के लिए, सेलुलेज है सेलुलोज को तोड़ने के लिए पैथोजन ये सारे कंपाउंड्स यूज करेगा, जिससे कि वो पौधे को नुकसान पहुंचा सके। कुछ सब्सटेंस होते हैं जो पौधा छोड़ता है। लाइटिक एंजाइम पौधा कुछ छोड़ेगा जिससे कि बीमारी को खत्म करे। पौधा भी तो लड़ेगा उस बीमारी से, तो पौधा कुछ लाइटिक एंजाइम छोड़ेगा, लेकिन जो सब्सटेंस पैथोजन छोड़ेगा वो उन लाइटिक एंजाइम से भी लड़ेंगे और उनको भी खत्म करेंगे। दोनों में से जो जीत जाएगा, अगर पौधा जीत गया तो बीमारी नहीं होगी, लेकिन अगर बीमारी जीत गई तो पौधा मर जाएगा। इसी तरीके से ये कार्य होता रहता है। कुछ पैथोजेंस होते हैं बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स, जैसे कि पॉइजन वगैरह टाइप में छोड़ते हैं। तो ये टॉक्सिन्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है एंडोटॉक्सिन और एक होता है एक्सोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन अंदर से कार्य करता है, एक्सोटॉक्सिन बाहर से कार्य करता है। जैसे कुछ टॉक्सिन्स हैं, जैसे विक्टोरिन है, ये हेलमिंथोस्पोरियम विक्टोरी, और पेरिकोनिन है, पेरिकोनिया, सर्सिनेटी, पिरिकुलेरिन है, पारिकुलेरिया ओराइजी, ऑल्टरनेरिक एसिड है, ऑल्टरनेरिया सोलेनी, और कोलिटोनिन है, कोलिटोट्राइकम फॉल्केटम, लाइको मैरासिमिन है, फ्यूजेरियम लाइकोपर्सिसी, और फ्यूजेरिक एसिड है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। ये जो केमिकल्स हैं ये टॉक्सिन्स हैं सभी, है ना। ये टॉक्सिन्स हैं, ये अलग अलग पैथोजन के नाम हैं, ये सभी फंगस हैं। इनकी ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं अलग अलग प्लांट्स में, ये टॉक्सिन्स देखे गए हैं। इसके अलावा मैंने कुछ बताया था कि प्लांट में कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं। हार्मोन्स क्या होता है? पौधे की प्रकृति में परिवर्तन ले आता है। तो जैसे इंडोल एसिटिक एसिड है जिसको हम कहते हैं ऑक्सिन। कुछ पैथोजन ऑक्सिन रिलीज करते हैं जो कि पौधे में परिवर्तन करता है, और कुछ काइनिन यूज करेंगे, ये साइटोकाइनिन से जैसे यूरोमाइसिस है और यूरोमाइसिस फेबी, ये विजिया फेबा जो है उसमें टॉक्सिन रिलीज करेगा,
और ये फैसियोलस वल्गैरिस में टॉक्सिन रिलीज करेगा, यूरोमाइसिस फैसियोली। इसके अलावा जिब्रेलिक एसिड भी रिलीज करता है, जैसे जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ये जो एक फंगस है ये जिब्रेलिक एसिड रिलीज करेगा जो कि रॉट डिजीज करेगा सीरियल्स और ग्रासेस में। सीरियल्स मतलब जैसे कि आपका गेहूं चावल वगैरह, ये सभी सीरियल्स कहलाते हैं, है ना। तो इनमें रिलीज करेगा। तो ये सारा जो प्रोसीजर है कि पौधे में कैसे करके वो नुकसान पहुंचाएगा, किस तरीके से एंट्री करेगा, ये सभी हम उसके बेसिक्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि उसका क्लासिफिकेशन कैसा होता है और कि हम बीमारी को कैसे क्लासिफाई करेंगे अलग अलग ग्रुप्स में। तो आई होप वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। वीडियो से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।